लोगों ने, समय नहीं मिला मुझे उत्तर देने का। कुछ उत्तर यहीं दे देता हूँ ताकि हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये कोई लोग ये प्रश्न उठा कि भजन की शुरुआत कैसे करें, मेरे गुरु नहीं है, नाम कैसे जपें, कई चीज़ें पूछ रहे थे। देखिए, शुरुआत कैसे करें? भजन की शुरुआत कैसे करें? अगर कोई गुरु नहीं हो तो सीधी बात, कोई गुरु नहीं है और गुरुदेव मिले नहीं हैं, या फिर हमारे मन में ये निश्चय करने का अभी हमारे हृदय में विवेक जागृत नहीं है कि गुरुदेव के रूप में हमारा मार्गदर्शन कौन करेंगे। इसका चयन तो वस्तुतः गुरुदेव चुनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जब तक लोगों ने ये बात कही कि भाई पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, तो भाई जब तक गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवनिधि का तारण कौन करेगा? ये बात भी सच्ची है। गुरुदेव चाहिए, गुरुमुखी भजन सिद्ध होता है। तो हम क्या करें फिर ऐसे में? तो आपको एक बात कहें, हमें सीधी बात है, सबसे सरलतम साधन बताया, भगवान को भजना शुरू कर दो। भगवान को भजना क्या होता है? आपकी सीधी सीधी समझ में, सीधे सीधे लोगों के लिए इस कले काल में, जब वो ना तो उनका सम्यक ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है और ना उनका गृहस्थ आश्रम ठीक है, और बाद में संन्यास्त होने का तो उन्हें पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं जिनको ज्ञात हो, जो कैसे भी हो, उनके लिए वो भगवान को भजना शुरू करें। भजना कैसे शुरू करें? तो हमारे यहाँ राम भगवान का नाम जप जो है, हरि नाम जब प्रारंभ कर दें, हर हालत में भगवान। आप गौड़ीय वैष्णव की पद्धति में देखो कैसे गुरु दीक्षा, क्योंकि निकुंज में तो जो मंजरी भाव से गुरुदेव पहुँचे हैं और उन्हीं की उसी भावधारा में आप सुदीक्षित होके वही सेवा को प्राप्त करेंगे, श्री राधा कृष्ण की सेवा, है ना। लेकिन तब भी भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, दीक्षा पूरश्चर्या विधि औपेक्षा न करे, जीव्या स्पर्शे आचंडाले सवारे उद्धरे। जीव स्पर्श करने पे, ऐसे एक शायद श्लोक था, न दीक्षाम न च दक्षिणाम न पुरश्चर्याम मनागीक्षते। इसकी अपेक्षा नहीं है। नाम जप का बड़ा प्रभाव है, तो नाम जप करना शुरू कर दे। भगवान नाम की कृपा से एक दिन ऐसा होता है, नाम जप करते 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 ऐसा बुद्धि के अंदर में विमल विवेक जिसे बोलते हैं, वो नाम के प्रभाव से होते हैं। क्यों? शोक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म रस भोगी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम जपत प्रभु कीनि प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जानहि नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप मेरे राम। राजा राम प्यारे राम, सीताराम मेरे राम। राजा राम प्यारे राम, सीताराम। आप सोचो नाम जप का क्या प्रभाव है। नाम के प्रसाद से गुरुदेव से मंत्र मिलता है, मानते हो? मंत्र के नियम होते हैं, मानते हो? बिना
जो मंत्र के नियमों को माने, मंत्र की सिद्धि नहीं होती। जो गुरुमुख से उपदिष्ट मंत्र है, उस मंत्र की विधि है, आसन है, किस प्रकार का शुद्धि का विधान है। नाम के लिए देश काल के नियम की आवश्यकता नहीं है, नाम जप। और यहां मंत्र प्रसाद नहीं बोला, बार बार नाम का। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, और नाम प्रसाद ब्रह्मरस भोगी। उल्टा नाम जपत जब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ, और जपहि पवन सुत पावन, नाम अपने बस कर। हमारे क्या, तो इसलिए नाम जप पकड़ लो। फिर नाम जप, कौन सा नाम जपे? देखिए, हर व्यक्ति की एक भीतरी श्रद्धा होती है, और उसके मन में आता है मुझे ये स्वरूप समझ आता है। बाल्यकाल से उसकी जैसी रुचि होगी, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पतजुषाम निर्णामे को गम्यस्तमसि। तो एक बात समझिए, एकमात्र जो लक्ष्य है वो तो भगवान है, लेकिन भगवान के विविध विविध स्वरूपों में जिसकी जिस प्रकार से जहाँ से रुचि हो वहाँ से प्रारंभ करें। अगर किसी को भगवान शिव से ही बहुत अनुराग हो तो आराम से और भगवान शिव का सुंदर नाम जप, शिव नाम जप करे, शिव 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 खूब करे। किसी ने कहा पंचाक्षरी मंत्र में गुरुमुख से उपदेश होना चाहिए। देखिए, मैं किसी विवाद में नहीं जाता। नमः शिवाय जप करते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ठीक हुई, जपना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, नाम जप को आप पकड़ लें, राम राम श्री कृष्ण नाम। महामंत्र को तो आप जानते ही हैं, देवर्षि नारद जी महाराज। और महामंत्र का जब श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने उपदेश पाया तो वो ये था, कलि संतरण उपनिषद के हिसाब से हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा तंत्र में हरे कृष्ण से प्रारंभ है, वैसे ही और श्री ब्रह्मांड पुराण में हरे कृष्ण से प्रारंभ है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम जप साधकों को करना चाहिए, राधा राधा जपें। आप जप मात्र करें, फिर आपका मन में आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया, भजन क्रिया शुरू हो जाएगी। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आप साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। संग करने का क्या, महापुरुषों की वाणियां पढ़ें सुने। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सुनिश्चित कीजिए किन महापुरुष की वाणी प्रारंभ में, अगर आप कई लोगों को प्रारंभ में कोई पूज्य कथावाचक अच्छे लगे, उनकी कथाएं अच्छी लगने लगी, सुनने लगे, वो भी एक सोपान है। क्योंकि महापुरुषों की गूढ़ बातें ना भी समझ में आए तो भगवान की सीधी सूधी कथा, हाँ हमारे क्षेत्र में कथावाचक आए थे, बड़े अच्छे भजन गाते थे, हमें कथा बड़ी अच्छी लगी, यहाँ से प्रारंभ कर सकता है साधक। तो साधक मात्र को पहले ये निश्चय करे कि हमें तो भजन करना है, भगवान को पाना है। फिर नाम जप का अवलंबन ले, और कोई भी नाम जप हो और तब करें, और उसके बाद में इसका फल होगा ही। ऐसी बात ना समझे कि भाई ये गुरु नहीं मिले। आपने तो, जिन्होंने लक्ष्य भगवान का कर लिया है, अब संभाल भगवान नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं हमारे तो गुरु होने चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। एक कौन, वंदे देव उमापतिम सुर गुरुम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शिव जी के लिए कहा, भगवान भोलेनाथ नहीं क्या सब विद्याओं के आचार्य हैं। व्रज व्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम लब लब हरिम भक्तिम, हरि भक्तिम, भगवान की भक्ति को पाओ। वैष्णवोक्ताम, जो वैष्णवों को के लिए एकदम आप समझिए संजीवन मूल है। तो
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति। दत्तात्रेय भगवान क्या है? गुरु हैं, उन्हें लोग सदगुरु नाम से मानते हैं। पूर्व के आचार्य बाबा तुलसी, भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु, अगर आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय लगते हैं, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य प्रिय लगते हैं, आप किसी भी आचार्य के प्रति प्रथम श्रद्धा मान के कोई नाम जप करना प्रारंभ करें और आपको फिर इस जगत में भी कोई ना कोई मार्गदर्शन ऐसा मिलेगा, कोई गुरु स्वरूप ऐसा प्राप्त होगा। लेकिन भजन करते हुए गुरु नहीं मिले कल को और आपको लगा नहीं, कुछ तय नहीं कर पाए और आप भजन करते रहे, अरे सुनिश्चित है भगवत प्राप्ति। ये भगवान अनंत गुरुजनों के साधक, उसे क्या चाहिए? खुद तो वो उसकी अवस्था कुछ नहीं है, पर उसे गुरुदेव चाहिए परमहंस। आकाश से सिद्ध मुनि आ जाए और उसे उपदेश करे। मैं भगवान अगस्त आ गए आज, हाँ, आज विश्वामित्र जी प्रकट हो गए मेरे सामने, खुद उसकी अवस्था कुछ ही नहीं है, भजन करना नहीं है, कोई बात नहीं है। 15 मिनट नाम जप हो रहे हैं, फिर बाकी समय अपना मोमोज खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई थिएटर चले गए, उधर चले गए। हाँ, एक लंबा सा तिलक भी लगा लेते समय समय पे और प्रोग्राम में धोती पहन लेते हैं, थोड़ा बहुत हरि बोल भी कर लेते हैं। पर गुरुजी नहीं, आजकल गुरुजनों का वो थोड़ा जमा वैसा नहीं रहे, वैसे वाले गुरुजन नहीं रहे। नहीं भैया, साधक का को करना था अपना सुधार। सच में हम तो इतने स्मार्ट हो गए कि महात्माओं का सुधार करने लगे। अमुक महात्मा में ये कमी है, उनका उसमें मुझे वो बात ठीक नहीं लगती। सही गलत का निर्णय करने के लिए भगवान हमें छोड़ा ही नहीं था। हमें तो ये था कि मेरे लिए क्या ठीक है और मुझे किन का आश्रय लेना है और क्या मैं सुनूं जिससे मेरा, देखो प्रारंभ में तो ऐसा कि मेरी भगवान में रुचि जहाँ बढ़ती हो, भगवान के प्रति श्रद्धा जहाँ बढ़ती हो, भगवान के प्रति अनुराग जहाँ बढ़ता हो, मैं उन उन महापुरुषों की वाणी श्रवण करूँगा, उनके उपदेशों को पठन करूँगा, स्वाध्याय करूँगा। इस तरीके से अपना साधक शुरुआत करे, उसको रास्ता स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन कोई गुरु नहीं भी मिल पाए और वो दृढ़ व्रती हो कि भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान तो जरूर 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 मिलेंगे। उससे पहले कोई अच्छे सदगुरु भी हमारे लिए भेजेंगे। क्योंकि इस भगवान ने निसर्ग में जब प्यास लगी ना, उससे पहले पानी की व्यवस्था की। जब साधक शिष्य बना ना, शिष्यत्व उसमें आया ना, अनुगत बनना आया ना, अनुगत मन करने की अनुगत्य है नहीं है। गुरु जी ढूंढ रहे हैं एकदम बड़े वाले, सारे गुरु जी बड़े होते हैं। आप जब श्रद्धा करेंगे तो एक ठीकरे के ऊपर में, और जब सिंदूर लगा के बोल देते हैं, यह हनुमान जी महाराज, आज से हनुमान जी महाराज की मढ़ी हो गई, यहाँ पूजा करनी है, तो फिर तो जय हनुमान। तो वो हमारे राजस्थान में बहुत हैं, झटपट बालाजी, वो घोड़ी वाले बालाजी, ये बालाजी, जाल वाले, 2 जाटी वाले बालाजी, है ना, ये सुना ना, बहुत सारे हनुमान जी हैं। क्या होता है, छोटे छोटे से हनुमान जी के कोई शिलाखंड होते हैं और उनमें सिंदूर लगा होता है, मिलते हैं वह हनुमान जी का, और वो फिर वो ऐसा चमत्कार उनमें से प्रकट होता है, ऐसा वो सिद्ध स्थान बनता है, क्योंकि भगवान तो सब जगह थे ही। हनुमान जी तो सदा सर्वकाल में सब जगह हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। पर साधक जब अपनी श्रद्धा को लाके, गुरु तत्व तो गुरुजनों में होता ही है, लेकिन जिन गुरुदेव को आप मानते हैं उनके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरे महापुरुषों की अवज्ञा न करें। सच में हमारे मन में ये अवज्ञा वाले भाव बहुत होते हैं, किसी में ये कमी बताते हैं, देखो इनमें क्या, ये वाले महाराज जी ऐसे हैं, इनमें ये हैं, हमारे वाले महाराज जी बहुत अच्छे हैं। ऐसा करके आप हमारे वालों की भी निंदा कर रहे हो, अपने वालों की भी, क्योंकि महापुरुष एक, क्योंकि जिनकी आप निंदा कर रहे हो वो भी किसी के श्रद्धेय हैं, किन्हीं की श्रद्धा को पोषित करते हैं, कितनों को भगवत पथ की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसा न करें, आप नष्ट हो जाएंगे, ऐसे नष्ट होंगे कि त्रिभुवन में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए महज जनों का, भगवत जनों का, भगवत भक्तों का हम भजन करते हैं, माला घुमाते हैं। अगर मैं कहता हूँ असंख्य युगों से भी माला घुमाइए करें,
तब भी एक महापुरुष का, एक भक्त का अपराध आपको नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए अपराध रहित होकर भजन करें, अपराध रहित होकर, अपराध बिल्कुल नहीं करना है। ये पंचायत हमारी है ही नहीं, कौन ठीक है, कौन अप टू द, हमारे एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ ये वाले महाराज जी ठीक चल रहे हैं, हम ऐसे बताते हैं, सदगुरु ठीक चल रहे हैं, हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है। पर आर्ट ऑफ लिविंग वाले, मुझे लगता है कि अभी उन्हें और काम करना पड़ेगा। अरे ये तुमने कहाँ से लिखा आर्ट ऑफ जजिंग, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास में? उनका, उनकी साधना, उनकी उपासना, उनका जीवन, उनके अपने जीवन का और किस तरीके का उन्होंने मार्ग का अवलंबन लिया, वो हमें नहीं पता। जो काम भगवान ने हमें नहीं सौंपा, हम बार बार जाके उसमें ताका झाकी करें, नहीं, हमें तो अपने लक्ष्य को पूरा करना है, सीधा एक लक्ष्य पे जाना है। कौन किसके बारे में क्या कहता, कौन, अगर साधकों को ये समय मिलने लगा तो याद रखना भगवान के भक्त कहलाने के योग्य नहीं है हम, इसलिए बिल्कुल नहीं। ये कान पकड़ के अपने मन में रखो कि एक लक्ष्य ही, दृष्टि हो सीधा। अब युगल सरकार को जल्दी से जतन करके प्यारे को रिझाना है, थोड़े दिन तो रहना है, काया की कुठरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। अब थोड़ा सा समय बचा है, बिल्कुल हमें बर्बाद नहीं करना है। जोनिया अनेक घूमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, ओ झूठे जगत में पड़ के हरि से नने लगाया है, ओ गीता गाए वेद बताए समझ में बात न आए, इसी से अटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। बिंदु जी की रचना है, अफसोस मूढ़ मन तू क्या मुद्दत से, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेरा हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके जिसको पाया, जिस घर को तूने खोजा उस घर को खो रहा है। सच में बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह मिली और ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, पाई न जेहि परलोक संवारा। इसलिए इस बार जो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला और कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाला काम अपने को करना ही नहीं है। तो क्या करना है, जहाँ से भजन शुरू करो। कौन रुकेगा? गुरु जी नहीं है, तुम तो गुरुमुखी ही नहीं हो। अरे मैं कौन हूँ? सूरजमुखी, चंद्रमुखी, गुरुमुखी, तुम कौन? आप कौन? मेरे भजन का फैसला करने वाले आप कौन? न सुनो किसी की बात। राम 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 राम, श्री राधा 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 या कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे बस जपना शुरू करो। नाम में पूरे पूरे भगवान विराजित हैं। हरि नाम का आश्रय लो। दृढ़ भरोसो मन में रख के जो जपे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद बीच समाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। छोड़
छोड़े दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। छोड़े दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। ध्यान धर प्रभु के चरण का, ध्यान धर हरि के चरण का, तो हरि मिल जाएगा, तू ही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सदा पश्यन्ति सूर्या तत् विष्णु परमं पदम। मन के मैल को साफ कर, दूर कर अभिमान को। मन के मैल को दूर कर अभिमान को। खाक हो गुरु के चरण की, गुरु के चरण की, फिर जन्म नहीं पाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई। अब इसलिए जिनको कोई गुरुजी नहीं मिले, मिल गए तो गुरुजी को पकड़ लो कस के। चाहे दुनिया करोड़ करोड़ बात कहे, लेकिन अगर एक बार कोई गुरुजी चुन लिए तो ये सोचो ये गुरुजी, इनका उपदेश। मुझे गुरुजी के जीवन में झांक के क्या देखना है? गुरुजी ने नाम जप भी दिया होगा, वो नाम जप करने लग जाए, गुरुदेव में श्रद्धा रखे, खूब भजन करे अपने घर पे बैठ के। जो लोग आश्रमों के भीतर घुस घुस के जाके देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी नजर ही आती है, तो वहाँ ज़्यादा जाके ना देखे। जहाँ आपका मन बिगड़ रहा हो बिल्कुल वो काम ना करें। कल जिनमें श्रद्धा करते थे बाद में उनमें अश्रद्धा करें, ऐसा खेल, ये सब खेल ठीक नहीं है। जीवन बहुत छोटा है, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इसका उत्तर देते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए बढ़िया से जो गुरुजी मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भजन करो, मिल गए तो भजन करो, नहीं मिले तो भजन करो, भजन तो करना ही है। हाँ, जय जय श्री राम। एक दूसरा प्रश्न है,